योगेश्वराय च ब्रजभाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राघवाय च नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग विभिन्न भक्तों से उनकी भावभीनी पुष्पांजलि हमारे श्री तीर्थ महाराज के चरण में उनका जो समर्पण आप लोगों ने श्रवण किया। आज श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी तिरुभाव तिथि भी है। जब हमारे तीर्थ महाराज जी मठ में आए, बहुत दुबले पतले थे। वो क्या करते, जे मोटे छोटे उनको ऐसे पकड़ लेते। हमारे एक विष्णुदेवत महाराज जी थे, परम शिष्य, उनको बार बार जाके पकड़ते। तो बाद में जब मैं पूछा ऐसे क्यों करते हैं, बोले उन लोग को मोटे मोटे हैं, पकड़ने में भी मोटा हो जाऊंगा। बोले दुबला पतला में काम नहीं चलेगा, साधु मोटा सोटा तभी तो अच्छा दिखेगा ना, नहीं करते। और वो एक तरफ में दार्शनिक भी है और एक तरफ में रसिक भी है, दो एक साथ है। हमारे सब गुरु वर्ग में ऐसे ही दिखते हैं। गुरुदेव हमारे गुरु महाराज दोनों मिलके उनको भागवत भूषण उपाधि से विभूषित किया था। भागवत ही जिनके भूषण है, वो भागवत भूषण। जैसे मुझे दिया था विद्यालंकार, ऐसे उनका था भागवत भूषण। वर्तमान समय में जो लोग भी भागवत करते हैं, ऐसे बाजार में किताब मिलता है, कहाँ तक कितना दिन करना कर लेते हैं। तीसरे दिन चौथे दिन भागवत दशम स्कंद कृष्ण जन्म ये अधिक करते, और लोग अन्नकूट एक और रुक्मिणी विवाह तीन दिन में 3 करते, और 1 से 9वां स्कंद तक 3 दिन में। फिर एकादश बाद इसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं। ऐसे साधारण लोग अभी जो भागवत करते हैं, हमारे मठ वाले भी, मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, जो देखता हूँ सुनता हूँ, तीर्थ महाराज ऐसे नहीं थे। मेन तो साधन अभिधेय तत्वबारी में वर्णन एकादश एवं द्वादश में 1 से 9 तक भागवत में ये संबंध तत्व का विचार है। कैसे कैसे लोग भजन किया, संबंध दिखाया। और दशम स्कंद प्रयोजन तत्व का है, और एकादश एवं द्वादश अभिधेय है। हमारे मठ के ही हो या मठ के बाहर हो, गौड़ीय संप्रदाय हो, गौड़ीय संप्रदाय इतर दूसरे संप्रदाय या संप्रदाय बाहर भी हो, जो लोग भी भागवत वर्तमान समय में करते हैं, जो देखा या सुना, एकादश द्वादश को टच ही नहीं करते। कोई कोई तो आधा घंटा में 15 मिनट में एकादश द्वादश पूरा कर लेते हैं, कोई करते ही नहीं। लेकिन तीर्थ महाराज के गुण देखा। और वर्तमान से भागवत पाठक क्या करते हैं, अधिक दूसरे का एंटरटेन करना है, गान बाजना नाच में ही ये कर देते हैं। रुक्मिणी विवाह हो गया, बहुत नाच गान हो गया, और कृष्ण जन्म उसमें भी नाच गान, और अन्नकूट में नाच गान अभी चाहिए, खराब नहीं है। लेकिन हमें भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए, भक्ति में बढ़ने के लिए अभिधेय तत्व जानना पड़ेगा। अभी इतनी सुंदर वर्णन एकादश द्वादश स्कंध में कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं। यहाँ तो कैसे प्रणाम विधि भी उद्धव को सिखा रहे हैं कृष्ण। मेरे गुरु जी को या वैष्णव को प्रणाम करो, अपने दाहिने हाथ से दाहिना पैर, बाएं हाथ से बायां पैर स्पर्श करो, ऐसे दिखाया। हमारे एक शिष्य हैं जो हमारे गुरु जी का सेवा करते हैं समाधि में, सुबल सखा, वो मुझे ऐसे ही प्रणाम करते हैं। तो लोग मुझे पूछा ये क्या प्रणाम की विधि है, आप भी कुछ नहीं बोलते हैं, आपके शिष्य ऐसे करते हैं, आप शिष्य के मोह में पड़े हुए हैं, गुरु भाई लोगों को बोलने का अधिकार है। मुझे देखो उनको तो मैं सिखाया नहीं, और आप लोग इधर रहते आप लोग भी सिखाए नहीं, स्वाभाविक रूप में करता है। लेकिन जो करता है उसमें कोई दोष नहीं। बोले क्यों नहीं है,
हम लोग भागवत को मानते हैं, कृष्ण की बात मानते हैं, बोले क्यों नहीं मानेंगे? भागवत में क्या मानेंगे? भागवत में ऐसे प्रणाम करने का विधि लिखा हुआ है, तो दोष क्या किया? तो लोग दिखा दिया श्लोक, चुप हो गए और कोई कुछ नहीं कहते। अब तीर्थमाई को देखिए, प्रत्येक स्कंद का वर्णन करते हैं, जहाँ जरूरत विशद रूप में और जहाँ संक्षेप में। और ये नाच गान में अधिक जाते नहीं, उनको कहना पड़ता महाराज जी बहुत एक साथ बहुत हो गया, लोग बोर हो जाएंगे, अभी थोड़ा कीर्तन हो जाए, ऐसे ही करके तब होता था। जो भी वर्तमान भागवत बोलते हैं, बीच बीच में कीर्तन तो आधा घंटा तो लगाएगा, बीच में थोड़ा सा बोलने के बाद केवल माने भागवत के नाम में प्रहसन रह गया, केवल हंसी मजाक और कुछ नहीं रह गया। फिर भी उतने भी जीव का कल्याण है। बताया भागवत में ही कहा गया है, जो भागवत को पाठ करते हैं, सुनते हैं, अनुमोदन करते हैं, अगर देवद्रोही विश्वद्रोही भी हो तभी उनका कल्याण है। श्लोक आधा हो, पूरा हो, आधा हो, 1/4 भी हो, प्रतिदिन स्मरण करने पर कल्याण है। ये भागवत को किसी भी प्रकार से किया जाए तो ये मंगल है। हमारे पूज्य तीर्थ महाराज जी बहुत सुंदर रूप में ये संबंध तत्व को भी, अविद्य तत्व, प्रयोजन तत्व बहुत सुंदर में वर्णन करते। सब सिद्धांत इतने सुंदर खुल के बताते, जब प्रयोजन तत्व की बात आता तो रोते रोते बेहाल हो जाते। विशेष करके जब गोपी और कृष्ण के विरह में बिछोड़न है, बिछो है, जो विरह है, गोपी गीत हो, भ्रमर गीत हो, इतने रोते। स्वाभाविक रूप में हम लोग तो रोना आता नहीं, और कितने रोते हो। जब मठ में हम एक साथ रहे ब्रह्मचारी के रूप में, अर्ली 80s में, डैम प्यार के एक भक्त आता, गुरु जी बहुत सेवा की, रामानंद जानते हैं, सुनरी लाल अग्रवाल। तो एक दिन तीर्थमाई बोल रहे हैं, रो रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं बचपन में आ गया, माँ की बात याद आ रही कि रो रहा है। वो भी सरल है, वो भी कुछ समझे नहीं, तो ऐसे बोल रहे कर रहे हैं, और हम लोग को हंसी आई, हम लोग कुछ बोले नहीं। ऐसे एक तरफ सिद्धांतविद जैसे, ऐसे ही दार्शनिक सिद्धांतविद, ऐसे रसिक भी हैं। कैसी भी कोई प्रॉब्लम हो कूद जाएंगे। जैसे परिक्रमा में देर हो रहा है, चलो चलो चलो, घंटा बजा दिया, और देर करने हाथ में छड़ी रखेंगे, दे देंगे धमाधम। हम दोनों एक साथ रहने के कारण सब चीज़ बहुत सुंदर में हुआ। ब्रजमंडल परिक्रमा हो या नवद्वीप परिक्रमा हो, हमारे मठ में गुरु जी के संग में ये दोनों सबसे बड़ा उत्सव है। और तो अपने अपने सब जो जिस मठ में रहते उत्सव तो होता ही है, लेकिन ये दोनों अभी मेंटेन करना दुभर हो जाएगा। इतने डेडिकेटेड हो करके, इतने समर्पित भाव हो करके अब करने वाले किसी को मुझे नज़र में नहीं आ रहा है। लेकिन गुरु की सेवा, महाप्रभु सेवा, कृष्ण से अब बाकी नहीं रहेगा, होगा ही। वो लोग किसी के अंदर प्रेरणा दे करके करा लेंगे। आज मैं हूँ, कल नहीं रहूँ, सबके दिन जगत छोड़ के जाना पड़ेगा, तो क्या सेवा बंद रहेगा? सेवा बंद नहीं रहेगा। लेकिन जिस रूप में अभी तक चल रहा था हम दोनों के इतने प्रीति के वजह से, अब ऐसे लोग एक भी किसी को देख नहीं रहा हूँ, तब कैसे ये सब सेवा होगी, मेरा समझ में नहीं आ रहा है। और ये भी इतने खर्चीला है। नवद्वीप परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा, नवद्वीप परिक्रमा, लोग तो पहले से ही आ जाते थे, बोले बाप के घर क्यों नहीं आऊँगा। मैं पहले 7 दिन पहले चला जाता था विदेश से आकर के, क्योंकि तीर्थों सबसे आ नहीं पाते थे समय के अनुसार। बोलते आप पहले आ जाइए, माँ के देखता, कमरा सफाई करना, सब करना, जहाँ जो ज़रूरत सब कराता था। तीर्थों नवद्वीप पर 1 दिन पहले आते करके ये करते। अभी 2 साल से 2 दिन 3 दिन पहले आ जाते थे, इसलिए और सुविधा होती थी। अब ऐसे कौन आए, क्या ये सब समर्पित से कौन करेगा? सब देखते अपने अपने स्वार्थ के लिए व्यस्त है।
हम दोनों निस्वार्थ होकर गुरु की सेवा की। गुरु दोनों हम लोग को ट्रेन किया एक साथ, जब से एक साथ आए मठ में, एक साथ रहे सब कुछ। मैं अपना रुलाई किसी को दिखा नहीं सकता। जब गुरुजी का 2004 में गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ था, गुरुजी का जब तबीयत खराब होता था या शनिवार या इतवार डॉक्टर मिलना मुश्किल होता था। जिस दिन गुरुजी की तबीयत बिगड़ा मथुरा में, किसी भी डॉक्टर फ़ोन करते उठाता ही नहीं। आखिर में श्रीनिवास जी को फ़ोन किया, बोला हमारे अस्पताल में ले आइए। उधर छोटा सा अस्पताल है और ऐसे जैसे उनका सुविधा ऐसे, तो कार्डियोलॉजी इसे तो कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है और कुछ प्रॉब्लम है, तो थोड़ा निश्चिंत हुए। फिर डॉक्टर को पूछा, आज जितने भी डॉक्टर दिल्ली में कल फ़ोन किया कि उठाता क्यों नहीं? बताइए, भारत और पाकिस्तान में वनडे मैच चल रहा है, सब मैच देख रहे हैं, इसलिए कोई उठा नहीं रहा है। फिर मैच समाप्त हो गया रात को, फिर मैं फ़ोन किया बात्रा अस्पताल में, उसमें दिखाता था उधर। फिर बताया ले आइए, रात को ले गए। सुबह जब देखा, बोले कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। फिर सब टेस्ट किया, सब नॉर्मल। गुरुजी के जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे डॉक्टर हिमथानी, बहुत समय से जानता हूँ, दिखाता था गुरुजी को। हमने कहा अल्ट्रासाउंड कर लीजिएगा। अल्ट्रासाउंड करके क्या होगा? मैंने सब तो कर लिया, इसको बाकी क्यों रखते हैं, देख लीजिए कुछ हो। जब किया तो स्टोन निकला और बहुत बड़ा स्टोन था। फिर जब ये सब हो गया, ऑपरेशन हो गया, उसमें नहीं जा रहा, बहुत उसमें डिटेल्स है। फिर हुआ क्या, जब इतने लोग आते दिल्ली से, 100 से अधिक लोग, ऐसे इतने बड़े अस्पताल में जो विजिटिंग आवर में एक साथ 2 के बेसी जाने नहीं देते, 1 या कभी कभी 2, और पास है 2 पास था, 2 पास में 2 व्यक्ति जा सकते हैं, एक तो रहना ही पड़ेगा, इसलिए गुरुजी को व्हील चेयर से नीचे लाता था सब लोग। जब ठीक हुए, विपद से हम निकल गए, तब एक दिन बोल रहा था रामचंद्र को, देखो ऐसे ऐसे था, गुरुजी का पेट रैप्चर यानी पेट फटने का 99% संभावना थी। बोले किसी समय भी कोलैप्स हो सकते थे। बोला आप किसी को बताया नहीं? बोले नहीं, हमारे साथ माधव प्रभु दिन में, कृष्ण प्रभु रात में रहते, उनको भी नहीं बताया। बोली कैसे आप छिपा करके रहा? रोए भी नहीं। बोले देखो मैं हंसूंगा तो मेरे हंसी देख के जगत हंसेगा, मेरे आँख में आंसू देखेगा, जगत के आँख में आंसू है, क्यों अपने हाथ दिखाओ? बोला आप सब हंसते रहते हैं कैसे? बोला बहुत बड़े ड्रामा कर सकते हैं। बोले नहीं, ड्रामा करूँ तो क्या करूँगी, सेवा कैसे करूँगा गुरुजी का? फिर वो भी मुझे बहुत रोने लगे। फिर गुरुजी को उधर से हम गुड़गांव लाए। अब नवद्वीप मठ के लिए ज़मीन देखना था। गुरुजी प्रेमानंद का तीर्थ पहले आदेश दे रखे थे, वो लोग आए गुरुजी के पास गुड़गांव। गुरुजी माधव देना ही पड़ेगा, हम दोनों से नहीं होगा। बोली गुरुजी की स्थिति में छोड़ के कैसे जाऊं मैं? तीर्थभाई हमारे नहीं, देना ही पड़ेगा, जान चलना ही पड़ेगा। गुरुजी को प्रेमानंद तीर्थभाई बहुत जिद किया। बोले नहीं, हम तीनों जाएंगे तो कुछ होगा, दोनों से होगा नहीं। गुरुजी बोले देख माधव महाराज, तू वो लोग ट्रेन से, तू फ्लाइट से चले जा और शाम को आ जाना। फिर बोलते आगे चले आता हूँ। फिर गया, तीनों ज़मीन देखने गए, ज़मीन मिले ही नहीं। जहाँ इधर थोड़ा उधर थोड़ा, एक जगह ज़मीन मिल रहा था जो नवद्वीप को पार करते ही उसमें बर्धमान डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। नवद्वीप के ही एकदम रेल क्रॉसिंग से आधा किलोमीटर के अंदर गुरुजी बर्धमान डिस्ट्रिक्ट जाऊँगा, नदिया में ही चाहिए मुझको। माँ पर आविर्भाव नदिया जिला में हुआ था, नदिया के बाहर नहीं जाऊँगा। देखिए अब एक जगह में कोई जगह मिला, गंगा जी के किनारे थोड़ा सा ऊंचा जाएगा है, उधर मंदिर और सेवक खंड हो जाएगा, गेस्ट हाउस नहीं बनेगा। और परिक्रमा के लिए गंगा के किनारे हर साल पंडाल बनाना पड़ेगा। तो ठीक उसी को लेंगे चलें, जगह नहीं मिल रहा है और प्रति साल लाखों रुपया लगेगा पंडाल में।
गए। फिर जब देखा जाएगा फिर हम तीनों ठीक है इसके ले लेते हैं, अभी बाद में बस जम जाए फिर देखेंगे जाएगा कहाँ मिलता है। फिर हम तीनों करीब 16-17 लाख रुपया लेके गए लोग को देने के लिए, एडवांस दे बाकी पैसा बाद में देंगे। वो लोग देने के तीर्थवाई बाद ये जाने उतारू है दे देने के लिए, ठहरिए आप मुझे जब बुलाया लाया ज़बरदस्ती करके से बात नहीं करना है। लिखा ज़मीन ये क्या कागज़ दिखे सब हो गया। हम बोले हम तो पैसा साथ में लाए नहीं, जहाँ ठहरे उधर रखा हुआ है तो मुझे कागज़ दिखाइए। पैसा हमारे पास में है 17-18 लाख रुपया, तो लोग मुझे ऐसे कर रहे हैं। मैंने पैसा है दे दो, मैं बोले चुप। उन लोग इशारा कर दे, दोनों ऐसे करें, उन लोग को हाथ से ही कर दे चुप। नहीं तो यदि उन्हें पता चले पैसा हो हम चले जाएंगे, फ़ोन के गुंडा को बुला के लूट लेंगे। बोले नहीं कागज़ देखिए, कागज़ तो जब दिखाया देखा तो उसमें बिकने का हक ही नहीं है और कागज़ में गंडगोल है। हम इसको ले जाऊं, थोड़ा दूसरे दिखा लेंगे, ले जाइए। फिर आए, बोले फिर आपको पहुंचा दूंगा। ले आए, फिर आके तीर्थ महाराज को फिर दिखाए, देखिए कागज़ में क्या है। ये हम पैसा देते पैसा भी वापस नहीं आता, जाएगा भी हमारा कोई नीट एंड क्लीन नहीं है। पैसा दे के लेंगे हम, नीट एंड क्लीन जाएगा लेंगे। इसमें और शरीक है और मामला भी है, इसलिए हो गया। फिर रात को नहीं आ सके, उस समय संभव नहीं था। फिर तीर्थ महाराज मैं और प्रबंधु फिर गुरु महाराज को दर्शन के लिए गए, फिर कलकत्ता गए। वो लोग रहे, मैं दूसरे दिन आ गया। ऐसे प्रत्येक काम में बोले नहीं तुम्हें भी चलना ही पड़ेगा। वो लोग चाहे अब ये करके फिर क्रेडिट उनका हो तो बोले नहीं, हमें किसी बदनाम हो तीनों के एक साथ हो, तीनों हम मिल के करेंगे तो किसी के ऊपर इंजाम नहीं आएगा, क्रेडिट हो तीनों का होगा। हम तीनों एक साथ रहे, ये किया। बन भाई तो बाद में आए। ऐसे करके हम लोग फिर जमीन हुआ, ये हुआ, सब कुछ हुआ। देखिए ऐसे एक तरफ वो सिद्धांत भी थे दार्शनिक और एक तरफ क्या है रसिक है। कभी कुछ विषय में बोलना हो बस हम लोग गुरु जी ऐसे ट्रेंड किया, मतलब तुम लोग महाप्रभु के कमांडर जनरल हो, किस विषय बोला तुरंत बोलना। और लोगों को हमारे मठ वालों को भी ग्रंथ देख के तैयारी करना पड़ता था। हम दोनों को तैयारी जरूरत नहीं, जिस विषय में तुरंत बस, और कुछ चिंता नहीं। अब आता हूँ महाराज जी जहाँ भी हो हमारे जाने अनजाने में अपराध को क्षमा करें और सबको कृपा करें कि जैसे गुरु सेवा की हम भी कर सकें। अब आते हैं श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज के बारे में। नाम है भक्ति रक्षक उपाधि, भक्ति की रक्षा करने वाले। ये प्रभुपाद के ये जितने प्रिय भक्तों में से एक है। हरे कृष्णा। श्रील भक्ति श्रीधर गोस्वामी महाराज का सन्यास 1932 में हुआ था और हमारे गुरु महाराज जी 1930 में मठ में आए थे। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी वो तो बहुत छोटे में, करीब 9 साल उम्र में आए थे। ऐसे श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज बहुत बड़े सिद्धांतविद थे और हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के सन्यास गुरु थे। प्रभुपाद के जाने के बाद जब कभी प्रभावशाली आचार्य जगत छोड़ के चले जाते हैं, कुछ अंधेरा छा जाता है। ऐसे ही प्रभुपाद जाने के बाद गौड़ मठ 2 में बटा। एक तरफ तो श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, तब विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, और एक तरफ और लोग। वो क्या किया, इन लोगों को नीचा दिखाने के लिए, इन लोगों को परेशान करने के लिए एक फॉल्स केस कर दिया, ये लोगों को मार दिया। करीब प्रभुपाद के 40 भक्तों को जेल में दे दिया। हमारे गुरु महाराज उस समय क्या करते, उस समय तो गैस नहीं था,
लकड़ी से रस्सी बनाना, फिर बर्तन बनना, मार्केटिंग करना, सब्जी आमन करना, रस्सी बना के भोग लगा के फिर कृष्ण को जेल में ले जाना, खिला के फिर ले आना और फिर कोर्ट में अटेंड करना, फिर वकील के पास एकलाई कैसे किया देखिए, एकलाई एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, प्रतिदिन 2 बार प्रसाद खिला के आते थे। और इससे हम लोग थोड़ा सा सेवा कर ले, यानी क्या कर लिया। हमारे परमेश्वर बोलते माता जी से काम कैसे करते हैं। जब गुरु जी के साथ सेवा में रहने पर एक आदमी के बस नहीं था। गुरु जी सेवा के साथ रसोई भी बनाना पड़ता और गुरु जी बहुत फास्ट काम करते किताब में, उनके साथ बैकअप भी रखना पड़ता, फिर पढ़ाई भी किया, गुरु जी साथ में रहते सब कुछ किया। बोली करते कैसे, बोली मैं किया नहीं, गुरु जी करवा लिया। ऐसा कई समर्पित आत्मा होने पर बोलने से नहीं होता है, उनका काम में प्रकाश हो जाता है। तो गुरुवर कृपा से बहुत कुछ करा लेते हैं, हो जाता है। ऐसे इसलिए केशव गोस्वामी हमारे सब जेल में रहे। फिर जब केस आगे बढ़ा, देखा जिस व्यक्ति को मर्डर केस में फंसाया था वो पेड़ में, खजूर के पेड़ में चढ़े थे, रस निकाले, खुद गिर पड़े थे, प्रमाण हो गया, विटनेस भी आ गई हुआ। और भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव के साथ ही रहते थे। अब बताया कि सब महाराज मेरी इच्छा है मैं थोड़ा भजन करूं, आप मेरे लिए कुछ ज़मीन का व्यवस्था कर दीजिए। अभी जो चैतन्य सारस्वत गौड़िया मठ है, हमारे केशव जी गौड़िया मठ के फ्रंट साइड में, वो परम गुरुदेव जगह खरीद के श्रीधर माई से नाम से खरीद के उनको दे दिया था, वो मठ ये दिया हुआ है। और ये बहुत बड़े सिद्धांत विद श्रीधर गोस्वामी महाराज। कुछ पूछना हो गौड़िया मठ में, श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्री केशव गोस्वामी महाराज। एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य नाम था ऋषिकेश महाराज, प्रभुपाद के गणों से पूछा जीव का स्वरूप नित्य है कि संग से चेंज होता है। फिर सब लोग थे तो प्रभु श्रीधर आप बोलिए। बताया नहीं, जीव का स्वरूप नित्य है। मतलब जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, जीव का स्वरूप भी नित्य है और कृष्णदास भी नित्य है, चेंज नहीं है। देखिए समझाया। तो परमदेव को पूछा, बोला आप बताइए, आप लोग बता रहे हैं। बोला बिल्कुल ठीक कहा, जिनके जो स्वरूप हैं वो संग से प्रकाश होता है, परिवर्तन नहीं होता है। पर उदाहरण दिया, जैसे एक ही गंगा के तट पर एक ही माली है, आम का बीज, कटहल का, नीम का, सब्जी का बीज बोया और अनुकूल परिवेश, पानी हवा मिलने से सब में अंकुर होगा। आम के पेड़ में कभी जामुन नहीं खिलेगा, कटहल के पेड़ में कभी नीम नहीं फूल, नीमोरी नहीं आएगा, और इसमें नीम के पेड़ में कभी नारियल नहीं लगेगा। एक ही माली है, एक ही मिट्टी है, एक ही जलवाह है, जिसके अंदर जो पोटेंसी है वही संग से प्रकाश होकर आता है, माली के परिचर्या से आता है। ऐसे ही जीव के, प्रत्येक जीव के, जब जीव जगत उनके एक साथ एक गठन के उनके स्वरूप भी हैं। फिर ऐसे करके परम उदाहरण दिया। फिर बताइए 7 नक्षत्र का एक ही नक्षत्र है, उसके पानी सिप में गिरने पर होता है मुक्ता, मोती, हाथी में सिर पर गिरने गजमुक्ता, सांप के ऊपर गिरने पर सर्पमणि, गायों के खुर में गिरने पर गोरोचना, मनुष्य के सिर पर गिरने पर राजा। ऐसा सबका अलग अलग प्रभाव है। एक ही पानी है लेकिन सबका पोटेंसी अलग अलग है। ऐसे जीव का भी सबका अलग अलग पोटेंसी है, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग स्वरूप है। ऐसे संग से उसका प्रकाश पर दो बहुत सब खुश हुए। ऐसे गौड़े कुछ हो, ये दोनों श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति श्रीधर गोस्वामी महाराज बहुत बड़े सिद्धांतविद थे। आज उनके चरण पुष्पांजलि दे रहे हैं। हम लोग कृपा करें, जैसे अपने प्रभुपाद की सेवा की ऐसे हम लोग भी अपने गुरुवर की सेवा कर सके। जब हम प्रतिदिन सुजनार्बुदराधित पाद जुगम जुग धर्म धुरंधर पात्र वरंबर दावयदायक पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम, जो गाते हैं मंगलारती के पहले, ये उन्हीं का लिखा हुआ है, श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का।
धीर कृष्ण को मुखस्थ है ये, संसार दावानल याद है, इसलिए उनके चरण इस पुष्पांजलि देकर समाप्त करें। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।